ओम शांति। आज की तारीख है 1/11/2021। बाप दादा के महावाक्य। मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारी चलन बहुत बहुत मीठी रॉयल होनी चाहिए। क्रोध का भूत बिल्कुल न हो। प्रश्न: 21 जन्मों की प्रारब्ध पाने के लिए बच्चों को किस बात का ध्यान जरूर रखना है? उत्तर: इस दुनिया में रहते, सब कुछ करते, बुद्धि का योग एक सच्चे माशूक के साथ रहे। ऐसी कोई बुरी आदत न हो जिससे बाप की आबरू खत्म हो। घर में रहते भी इतना प्यार से रहो जो दूसरे समझे कि इसमें तो बहुत अच्छे दैवी गुण हैं। गीत: जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। इसका अर्थ भी जरूर बच्चे समझ गए होंगे। बाप आकर नई नई बातें सुनाते हैं। नई दुनिया के नए युग के लिए यह बातें बच्चों ने 5000 वर्ष पहले भी सुनी थी, अब फिर सुन रहे हैं। बाकी बीच में सिर्फ भक्ति मार्ग की बातें ही सुनी हैं। सतयुग में यह बातें होती नहीं, वहाँ है ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध। अब तुम बच्चे नई दुनिया के लिए सच्ची कमाई कर रहे हो। नॉलेज को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई द्वारा कोई बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं, आमदनी भी होती है। तुम इस पढ़ाई से राजाओं का राजा बनते हो। यह कितनी ज़बरदस्त कमाई है। अब तुम बच्चों को यह निश्चय है, अगर थोड़ा संशय है तो आगे चलते चलते निश्चय होता जाएगा। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बाबा का बना और वर्षे का मालिक बना। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है वह आया है हमको मालिक बनाने। यह तो बच्चों को निश्चय होना चाहिए। यह भी जानते हो कि 2 बाप हैं, एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक, जिसको कहते हैं परम पिता परमात्मा, ओ गॉड फादर। लौकिक फादर को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। सबका सुख दाता, शांति दाता वे एक ही पारलौकिक बाप है। सतयुग में सब सुखी रहते हैं, बाकी आत्माएं शांति धाम में रहती हैं। सतयुग में तुमको सुख, शांति, धन दौलत, निरोगी काया सब कुछ था, तो ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप को सब पुकारते हैं। साधु संत लोग भी साधना करते हैं, लेकिन किसकी साधना करते हैं यह जानते नहीं। वह करते हैं ब्रह्म की साधना, तो हम ब्रह्म में लीन हो जाएं, परंतु लीन तो हो न सकें। ब्रह्म को याद करने से पाप थोड़े ही कटेंगे। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। सर्वशक्तिमान मैं हूँ वह ब्रह्म जो रहने का स्थान है। ब्रह्म महतत्व में सभी आत्माएं निवास करती हैं, तो ब्रह्म को उन्होंने भगवान समझ लिया है। जैसे भारतवासियों ने हिंदुस्तान में रहने के कारण अपना धर्म हिंदू समझ लिया है, वैसे ब्रह्म तत्व रहने के स्थान को परमात्मा समझ लिया है। वह है ब्रह्मांड। वहाँ आत्माएं ज्योतिर्बिंदु अंडा आकार में रहती हैं, इसलिए उनको ब्रह्मांड कहते हैं। यह है मनुष्य सृष्टि। ब्रह्मांड अलग है, मनुष्य सृष्टि अलग है। आत्मा क्या है यह किसको भी पता नहीं है। कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। फिर कहते आत्मा अंगूठे सदृश्य है, परंतु बाप कहते हैं आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म बिंदु है, जिसको इन आँखों से देख नहीं सकते। इनको देखने की, पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं,
परंतु किसको पता नहीं पड़ता। तुम बच्चे जानते हो तो अब तुमको भारत को स्वर्ग बनाने में बाप का मददगार भी बनना पड़े। बाप आते ही भारत में हैं। शिव जयंती भारत में ही मनाते हैं। जैसे क्राइस्ट होकर गया तो क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते रहते हैं। क्राइस्ट कब आया वह भी जानते हैं, परंतु भारतवासियों को यह पता ही नहीं कि बाप कब आया, कृष्ण कब आया था। किसका भी उन्हों को पता नहीं है। महिमा सारी कृष्ण की गाते हैं। उसको झूले में झुलाते हैं, प्यार करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि उनका जन्म कब हुआ। कह देते द्वापर में गीता सुनाई, परंतु कृष्ण द्वापर में तो आते नहीं। लीला है एक बाप की। तब उनके लिए कहते हैं तुम्हारी गत मत, तुम ही जानो। कृष्ण है सतयुग का प्रिंस। पहले से माता को साक्षात्कार हो जाता है कि योग बल से बच्चा पैदा होने वाला है। वहाँ शरीर भी ऐसे ही छोड़ते हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सर्प का मिसाल। वास्तव में सन्यासी ये मिसाल दे नहीं सकते। तुम विकारी मनुष्यों को बैठ ज्ञान की भूं भूं कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बना देते हो। यह तुम्हारा धंधा है। भूं भूं कर मनुष्य को देवता बना देते हो। कछुओं आदि का मिसाल भी इस समय का है। कर्म करके फिर जितना समय मिले बाप को याद करना है। तुम जानते हो यह हमारा अंतिम जन्म है। अब नाटक पूरा होना है। पुराना शरीर है, इसका कर्म भोग चुकतू करना है। जब सतो प्रधान हो जाएंगे तो फिर कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। फिर हम इस शरीर में रह नहीं सकेंगे। कर्मातीत अवस्था हुई, फिर शरीर छोड़ देंगे, फिर लड़ाई शुरू होगी। मच्छरों सदृश्य सब शरीर खत्म हो आत्माएं चली जाएंगी। पवित्र बनने बिगर तो कोई जा नहीं सकते। यह है धूपधाम रावण का स्थापन किया और राम का स्थापन किया हुआ है शिवालय। वास्तव में परमात्मा का नाम है शिव, न कि राम। सतयुग शिवालय में सभी देवताएं रहते हैं। फिर भक्ति मार्ग में शिव की प्रतिमा के लिए मंदिर, शिवालय आदि बनाते हैं। अब शिव बाबा का यह तख्त है। आत्मा इस तख्त पर विराजमान है। बाप भी यहाँ बाजू में आकर विराजमान होते हैं और आकर पढ़ाते हैं। सदैव तो नहीं रहता, याद करो तो यह आया। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, वर्षा मेरे से तुमको मिलना है। ब्रह्मा थोड़े ही बेहद का बाप है, इसलिए तुम मुझे याद करो। मीठे बच्चे जानते हैं कि बाबा ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है। तो तुम बच्चों को भी प्यार का सागर बनना है। स्त्री पुरुष एक दो को सच्चा प्यार नहीं करते, वह तो काम विकार को ही प्यार समझते हैं। परंतु बाबा ने कहा है कि काम महाशत्रु है। यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। देवताएं निर्विकारी थे, तब तो कहते हैं कृष्ण जैसा बच्चा मिले, कृष्ण जैसा पति मिले। कृष्णपुरी को याद करते हैं ना। अब बाप कृष्णपुरी स्थापन कर रहे हैं। तुम स्वयं श्री कृष्ण जैसे अथवा मोहन जैसे बन सकते हो। प्रिंस प्रिंसेस और भी होंगे, तो यह सब यहाँ बन रहे हैं। उनकी भी लिस्ट रहती है। माला के 8 दाने भी हैं तो 108 दाने भी हैं। लोग 9 रत्न की अंगूठी पहनते हैं। अब ये 8 कौन है, बीच में कौन है, यह भी तुम जानते हो कि मीठे ते मीठा बाप द्वारा
हम रतन बन रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे आपस में बहुत प्यार से चलना है, नहीं तो बाबा का नाम बदनाम करेंगे। फिर सतगुरु की निंदा कराने वाले ठौर नहीं पा सकते। सबको मंत्र भी बताना है कि एक बाप को याद करो तो खाद निकल जाएगी। घर में भी इतना प्यार से चलना चाहिए जो दूसरे समझें कि इसमें क्रोध नहीं है। बहुत प्यार आ गया है। शराब, सिगरेट आदि पीना बहुत बुरी आदत है। ऐसी सब बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए। दैवी गुण यहाँ ही धारण करने हैं। राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। दूसरे धर्म वाले राजधानी स्थापन नहीं करते। वह ऊपर से एकदम पिछाड़ी में आते रहते हैं। तुम 21 जन्म की प्रारब्ध बना रहे हो। इसमें माया के तूफान बहुत आएंगे। फिर भी पुरुषार्थ कर दैवी गुण धारण करने हैं। अगर क्रोध से बात करेंगे तो लोग कहेंगे इनमें भूत है। गोया बेहद बाप की आबरू गवाई। फिर ऐसे ऊंच पद कैसे पाएंगे? बहुत मीठा अनासक्त बनना है। यहाँ रहते सब कुछ करते योग माशूक के साथ चाहिए। बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। यहाँ हठ योग की दरकार नहीं है। अपना शरीर तंदुरुस्त रखना है। मोस्ट वैल्यूएबल शरीर है। भोजन भी शुद्ध खाना है। देवताओं को कैसा भोग लगाते हैं? श्रीनाथ द्वारे जाकर देखो, बंगाल में तो काली पर बकरे का भोग लगाते हैं। वे अपने पितरों को भी मछली खिलाते हैं। नहीं तो समझते हैं कि पितृ नाराज हो जाएंगे। कोई ने रिवाज डाला है, वह चलता रहता है। देवी देवताओं के राज्य में कोई पाप नहीं होता। वह है राम राज्य। यहाँ कर्म विकर्म बनते हैं, वहाँ कर्म अकर्म बनते हैं। अब हरिद्वार में जाकर बैठते हैं। हरि कृष्ण को कहते हैं। अब कृष्ण तो है सतयुग में। वास्तव में हरि नाम शिव का है, दुख हरने वाला। परंतु गीता में कृष्ण का नाम डाल हरि कृष्ण को समझ लिया है। वास्तव में दुख हरने वाला है शिव बाबा। हरि का द्वार सतयुग को कहा जाता है। भक्ति मार्ग में जो कुछ आता है बोलते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं संगम युग पर आता हूँ, पुरानी दुनिया को नई बनाने। रावण है पुराना दुश्मन। हर वर्ष उनको जलाते हैं। कितने पैसे खर्च करते हैं? सब वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी है। बंगाल में कितनी देवियाँ बनाते हैं। उनको खिला पिलाकर पूजा कर फिर जाकर डुबोते हैं। इस पर एक गीत है, बच्चों को बहुत मीठा बनना है, कभी गुस्से से बात नहीं करनी है। बाप से कभी रूठना नहीं है। रूठ कर अगर पढ़ाई छोड़ा गोया अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारा। यहाँ तुम आए हो विश्व का मालिक बनने। महाराजा श्री नारायण, महारानी श्री लक्ष्मी को कहा जाता है। बाकी श्री श्री है शिव बाबा का टाइटल। श्री कहा जाता है देवताओं को, श्री अर्थात श्रेष्ठ। अब तुम ख्याल करो हम क्या थे? माया ने हमारा माथा मुड़वा कर हमको क्या बना दिया है। भारत कितना साहूकार था, फिर कंगाल कैसे बना? क्या हुआ? कुछ भी समझते नहीं। अब तुम जानते हो हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय बने। वे कह देते आत्मा सो परमात्मा। नहीं तो हम सो का अर्थ कितना सहज है। वो लोग कहते हैं मनुष्य का जन्म सिर्फ एक होता है,
परंतु बाप समझाते हैं कि मनुष्य के जन्म 84 होते हैं। उस 84 जन्म में तुम्हारा यह संगम का एक जन्म दुर्लभ है, जबकि तुम बेहद बाप से स्वर्ग का वर्षा पाते हो। तुम बहुत रॉयल बाप के बच्चे हो, तो तुम्हारे में कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। रॉयल मनुष्य कभी ज़ोर से बात नहीं करते। दुनिया में घर घर में कितना हंगामा होता है। स्वर्ग में ऐसी कोई बात नहीं। यह बाबा भी वल्लभाचारी कुल का था। फिर भी कहाँ वह सतयुग के देवताएं, कहाँ आजकल के वैष्णव लोग। ऐसे नहीं, वैष्णव हैं तो विकार में नहीं जाते हैं। रावण राज्य में सब विकार से पैदा होते हैं। सतयुग में हैं संपूर्ण निर्विकारी। अब तुम संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हो और विश्व के मालिक बनते हो योग बल द्वारा। तुम्हारी चलन बहुत मीठी रॉयल होनी चाहिए। कोई डिबेट या शास्त्रवाद नहीं करना है। वह जब शास्त्रवाद करने बैठते हैं तो एक दो को लाठी भी मार देते हैं। उन विचारों का कोई भी दोष नहीं है। इस नॉलेज को जानते ही नहीं। यह है रूहानी नॉलेज जो मिलती है रूहानी बाप से। वह ज्ञान का सागर है। उनके शरीर का नाम नहीं है, वह अव्यक्त मूर्त है। कहते हैं मेरा नाम शिव है। मैं स्थूल व सूक्ष्म शरीर नहीं लेता हूँ। ज्ञान का सागर, आनंद का सागर मुझे ही कहते हैं। शास्त्रों में क्या क्या लिखा है। हनुमान पवन पुत्र था। अब पवन से बच्चा कैसे पैदा होगा। फिर परमात्मा के लिए कहते कच्छ मच्छ अवतार, कितनी गाली दी है। बाप आकर उल्हना देते हैं कि तुमने आसुरी मत पर मुझे इतनी गाली दी। 24 अवतार से पेट नहीं भरा, फिर कण कण ठिक्कर भित्तर में ठोक दिया है। यह सब शास्त्र द्वापर से बने हैं। पहले पहले सिर्फ शिव की पूजा होती थी। गीता भी बाद में बनाई है। अब बाप समझा रहे हैं यह सारा अनादि खेल है। अब मैं आया हूँ तुमको विश्व का मालिक बनाने, तो बाप को पूरा फॉलो करना चाहिए। लक्षण भी बहुत अच्छे होने चाहिए। यह भी वंडर है ना। कलयुग के अंत में क्या है, फिर सतयुग में क्या देखेंगे। कलयुग में भारत इनसॉल्वेंट, सतयुग में भारत सॉल्वेंट। उस समय और कोई खंड नहीं होता। यह गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, हम रॉयल बाप के बच्चे हैं, इसलिए अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है। आवाज़ से नहीं बोलना है, बहुत मीठा बनना है। दूसरी पॉइंट, कभी भी बाप से व आपस में रूठना नहीं है। रूठ कर पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। जो भी बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़ना है। आज का वरदान, सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्म स्नेही भव। जो बच्चे परमात्म स्नेही हैं वे स्नेही को सदा साथ रखते हैं, इसलिए कोई भी समस्या सामने नहीं आती। जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है उनके सामने समस्या ठहर नहीं सकती। समस्या पैदा हो और वहाँ ही ख़त्म कर दो तो वृद्धि नहीं होगी। अब समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो। सदा याद रखो कि संपूर्णता को समीप लाना है
और समस्याओं को दूर भगाना है। आज का स्लोगन, प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यारे स्वतः बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।